आज तो बड़ा ही थके हुए हैं। अपना जिया बेटा, जी बाबा। ओ एक गिलास पानी का तो पिला दे। आई बाबा। ओ जीती रहा मेरी दी। ओ बैठ जा, मेरा पुत्र कैसा है? आज आते हुए आपने बहुत देर कर दी बाबा। बेटी आज वो हवेली में काम बहुत था ना, इसलिए। बाबा मैं तो कहती हूँ आप काम छोड़ दें, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं है काम करने की। वो मेरी चल्ली थी, वो कैसी बातें कर रही है तू? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? जिस खुदा ने पैदा किया है बाबा, वो किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। हाँ बेटी, वो गफूर रहीम है। वो वसीला बनाता है और काम की हिम्मत भी देता है। फिर काम तो करना ही पड़ता है ना। बाबा मेरे कहने का मतलब है कि अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम की नहीं। और पुत्र, अगर तेरा कोई भाई होता और वो काम कर रहा होता तो फिर और बात थी। तो मैं आपकी जगह काम कर लेती हूँ और आप बुढ़ापे में। वो कौन कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वो जिसकी इतनी प्यारी सी बेटी हो और प्यारी प्यारी बातें करती हो, वो भला कैसे बूढ़ा हो सकता है? बाबा आपके पास तो जैसे हर बात का जवाब पहले से ही मौजूद होता है। वो मेरा पुत्र, वो मेरा सोना पुत्र, वो जब तक तेरी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती और तू डॉक्टर नहीं बन जाती ना, वो तेरा अब्बा ना बूढ़ा होगा और ना काम छोड़ेगा। ओहो, आपकी बातों में तो मैं भूल ही गई थी कि आपके लिए खाना भी लाना है। ओ नहीं नहीं, आज मैं खाना वो हवेली में खा के आया हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए प्यारी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ चाय। चाय ना अपने हाथों से जैसे बनाती है ना, वैसे ही बना के ले आ, ताकि ना सवेरे तक जायका रहे। ले आ मेरा पुत्र। जनाब, अब आपकी उम्र 22 साल की नहीं है, बल्कि 22 साल से ज़्यादा उम्र के आपके 2 बच्चे हैं। अब आपकी उम्र मेकअप करने की नहीं है, बल्कि अल्लाह अल्लाह करने की है। आप तो हर वक्त मेरे मेकअप के खिलाफ ही रहते हैं। और क्या हुआ जो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो बच्चे ही। और उन बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपके मेकअप की नहीं। हाँ, तो आपका क्या मतलब है? मैं उन्हें वक्त नहीं देती? किसकी बात कर रही हो? बच्चों की और किसकी? माँ की अच्छी तरबियत ही बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाती है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हाँ, तो क्या तुम बच्चों की तरबियत पैसों से खरीद लोगी? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरा तो ज़्यादा वक्त अपने खावर और बाबर के साथ ही गुजरता है। वो दोनों हैं कहाँ? खानज़ादा साहब के बेटे हैं, घर में थोड़े ही होंगे अपने दोस्तों के पास। मैमूना, तुम्हें पुलिस की तरफ से तरक्की दी जा रही है, स्पेशली आईजी पंजाब की तरफ से। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि तुम पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओगे। यस सर। और अपने महकमे की इज्जत भी बढ़ाओगे। इस खुशी के मौका पर आज शाम का डिनर तमाम स्टाफ मेहमान को मेरी तरफ से। मैडम मुबारक हो। ये मिठाई मेरी। भाई सामने तो देख। अरे इतनी खूबसूरत लड़की और हमारे इलाके में। भाई इधर ही आ रही है। चलो देख लेते हैं, आने दो इस नाजुक हसीना को। कहाँ जाना है जनाब? आइए हम छोड़ देते हैं। आपका शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ। क्या? कहा ना मैं चली जाऊंगी। हम भी तो जा रहे हैं, आपको भी ड्रॉप कर देते हैं। भाई हमने इससे ये तो पूछा ही नहीं कि ये जा कहाँ रही है। देख नहीं रहे हो, कॉलेज से आई है। ये भी तो हो सकता है कि किताबें रद्दी में भेजने जा रही हो। शट अप, किसी रईस की बिगड़ी हुई औलाद। तुझे शर्म नहीं आ रही? छोटे बच्चे को मारा तू। शर्म नहीं आती? मेरे भाई को मारा तूने।
ये किन लोगों को ले आए हो? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। खामोश! मैंने तुमसे पूछा जो बता रहे हो। सर, ये बच्चों की लड़ाई में अपने आप को जख्मी कर बैठे हैं और कांस्टेबल इन्हें थाने पकड़ के ले आए। क्यों ओए? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जी हुआ ऐसा है कि मैं साथ घर में सो रहा था। शॉर्टकट में बता, तेरे सोने और जागने का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ। सर यही मैं बता रहा हूँ कि मैं सोया हुआ था। सर ये झूठ बोल रहा है, ये सोया नहीं था, इसी मोटे संडे ने मेरे भाई को मारा है। तो मुझे संडा खाया तू। ये थाना है, तुम्हारी गली नहीं है, तमीज से बैठो और जो सर पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैमुना, इन दोनों को साहिल के पास ले जाओ। ओके सर। ओहो, बच्चों की लड़ाई ने सब कुछ बुला दिया। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। सर, आपको एसपी साहब ने याद किया। चल इधर खड़े हो जाओ, सीधे। सर, ये केस आपको इंस्पेक्टर साहब ने रेफर किया है। क्या मसला है इनका? सर, ये बच्चों की लड़ाई में आपस में लड़ पड़े थे। क्या मोटे? जी सर, मैं घर में सोया हुआ था। तो उसने तुम्हें जगा दिया? जी सर, ये झूठ बोल रहा है। साई ने मेरे भाई को मार मार के जख्मी कर दिया सर। ये झूठ बोल रहा है। इसके भाई ने मेरे बेटे को मार मार के बुरा असर कर दिया है। खामोश! सीधे तरीके से बताओ कि तुमने एक दूसरे को क्यों मारा? सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोया हुआ था। शट अप! मजीद, इन दोनों को लेके जाओ। पहले इनकी नींद पूरी करवाओ, फिर जगा के मेरे पास लेके आओ। चलो चलो, तुम्हें जरा मैं तुम्हारी नींद सेट करूं। चलो तुम भी चलो। लगता है आज चाचा घर में नहीं है। नहीं, वो हवेली में काम कर रहे हैं। इस उम्र में उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? फिर वो चल भी नहीं सकते। कहते हैं अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद मैं काम छोड़ भी देता। वो मुझे अपना बेटा क्यों नहीं समझते? कुछ तुम ही उन्हें समझाओ ना। आखिर मेरा तुम लोगों के सिवा और है ही कौन? वो मेरी कोई बात सुनते हैं? बस यही कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। वहाँ वो मुझे डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। डॉक्टर बना हुआ तो मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो इतनी मेहनत ना करे, या फिर मुझे भी अपने साथ शामिल कर ले। तुम मुझे डॉक्टर बनना हुआ क्यों देखना चाहते हो? अरे मैं तो बस वैसे ही, मेरा मतलब है जब लोग कहेंगे डॉक्टर जिया के पास जाना तो मुझे खुशी होगी। जब ये लिखा होगा कि जिया अस्पताल तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। अच्छा जी, आपके ख्यालात भी तो बहुत कमाल के हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बाबा और आपकी ख्वाहिश पूरी करने में। देखो ना, जब हमारी शादी होगी तो। हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा? एक डॉक्टर से शादी करने के ख्वाब तुम छोड़ दो। तुम कहो तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मगर डॉक्टर से शादी वाला सपना तो नहीं छोड़ सकता। उठो, अब बहुत मजाक हो गया। जब बाबा आएंगे फिर और बातें करना। ओके डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, ओ यार बस थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। बस वो भाई किताब पढ़ रहे हैं यार। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर तक आ रहे हैं। चल ठीक है ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। साहब जी, भाई अगर आपका चाय का मूड है तो मुझे बताएं जी। नहीं बाबा, चाय तो नहीं पीनी। एक बात तो बताओ, आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? ओ साहब जी, कहाँ मेहनत करता हूँ। ये थोड़े से बर्तन धो लेता हूँ, कभी कभार चाय बना लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ, खाना शाना बना लेता हूँ। वो इतने से काम से कौन सा मैं मर जाता हूँ। ओ साहब जी, मेरी तो सारी जिंदगी खिदमत करते हुए ही गुजरी है। ये सब कुछ आप किसके लिए करते हैं बाबा जी? ओ जी, मेरी ना एक छोटी सी बेटी है। बेटी क्या, मेरा तो बेटा ही है, मैं उसको पुत्र कहता हूँ। ओ जी, ये सब कुछ उसके लिए करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो पढ़ लिख के ना तो डॉक्टर बन जाए जी। तो वो खर्चा हम कर देते हैं, वो डॉक्टर बन जाएगी। ओ नहीं साहब जी, नहीं। उसको ना मैं अपनी ना हक हलाल की कमाई से ना उसको डॉक्टर बनाऊंगा, तभी जाके मेरी रूह को तस्कीन पहुंचेगी। बहुत खुददार हो बाबा। ये आपकी टांग कैसे टूटी? ओ बस साहब जी, एक दिन मेरी बेटी कहने लगी कि बाबा ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है। ठीक करा के वापस आ रहा था तो कोई जरूरतमंद आ गए मोटरसाइकिल पे, मोबाइल भी ले गए, मेरा बटवा भी ले गए और जाते जाते एक फायर कर गए मेरी टांग पे। बड़ी मुश्किल से अब ठीक हूँ। सॉरी बाबा, हमें लगता है कि ये पूछ के हमने आपका दिल दुखाया है। नहीं, दुख नहीं साहब जी, मुझे तो हौसला हुआ है जी कि आप जैसे बड़े लोग ना अपने नौकरों के दुख दर्द सुन लेते हैं जी। मैं कौन सी बातों में लग गया। वो बड़े साहब के आने का टाइम हो गया और मैंने अभी खाना भी बनाना है।
वो बर्तन भी साफ करने हैं। या अल्लाह खैर। बाबा करीमू ने तो अपने दिल में बहुत दर्द छुपा रखा है। ओ बाबा करीमू को छोड़ो यार, जब से उस लड़की को देखा है मेरे दिल में तो बाबा करीमू से भी ज्यादा दर्द छुपा है। बेगम, मुझे अपने बिजनेस में इतना वक्त भी नहीं मिलता कि अपने बच्चों को रात को सोया हुआ भी देख सकूं। वो होते ही कब हैं जो आप उन्हें देखेंगे? मेरा मतलब वो सोते ही कब हैं जो आप उन्हें सोता हुआ देखेंगे? बेगम, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों की शादी ना कर दें। नहीं करते वो शादी, कहते हैं अम्मी अभी हमारी उम्र ही क्या है। यही तो उम्र होती है जिसमें बहुत सारी गलतियां सरजद होने के चांस हो जाते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? खुदा ना खास्ता वो अगर कोई ऐसी गलती कर जाए जिससे हमें सारी जिंदगी का पछतावा हो। मेरे बेटे कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने खानदान के नाम पे कभी दाग नहीं लगने देंगे। अरे ये तो हर माँ ही ऐसी कहती है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। आप तो हर वक्त या तो मेरे खिलाफ और या फिर मेरे बच्चों के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। अरे बेगम, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहचाना मुझे? जी मैंने नहीं पहचाना, आप कौन हैं? जी मैं वो उस दिन आपको गाड़ी में ड्रॉप करने का नहीं बोल रहा था, पहचाना? ओह अच्छा अच्छा, जी जी पहचान लिया। फरमाए आज क्या काम है? जी कुछ खास तो नहीं, अगर आप अपना मोबाइल नंबर दे दे तो। जी मेरे पास मोबाइल ही नहीं है तो आपको नंबर कहाँ से दूँ? तो फिर बंदा ना चीज़ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। इसमें सिम भी है और मुझे नंबर भी मालूम है। आपको नंबर देने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ढीठ हो और कुछ ज्यादा ही पुरतकल्लुफ भी। आप अच्छी लगी इसलिए आपको अपना मोबाइल दे रहा हूँ ताकि तफसील से थोड़ी गपशप हो जाए। मैंने नहीं करनी आपसे बात और ना ही मुझे आपका मोबाइल चाहिए, सुना आपने? और हाँ, मुझे आइंदा डिस्टर्ब भी मत करना प्लीज। आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। मैंने तो अपने दिल की बात कही, अगर आपको बुरी लगी है तो सॉरी जी। बाबा आज ना वो वहाब आया था। अच्छा वहाब आया था? क्या बोल रहा था, कोई नौकरी शोकरी मिली उसे? जी बाबा उसे नौकरी मिल गई है, अब वो उधर ही रहता है। चलो शुक्र है कि उसे नौकरी मिल गई। वैसे मैंने खानजादा साहब से उसके बारे में बात की थी। खानजादा साहब भी कह रहे थे कि मैं उसे नौकरी पे लगवा दूंगा। वो तो कहता है कि बाबा को बोलो कि वो काम छोड़ दे, घर पे ही बैठ जाए। पुत्र मैं घर बैठ जाऊं तो मेरी बेटी डॉक्टर कैसे बनेगी? कोई उसको बता दे कि जब जिया डॉक्टर बन जाएगी ना फिर मैं घर बैठ जाऊंगा। बस बाबा मेरा काम था आपको सिर्फ पैगाम देना। अच्छा दे दिया ना पैगाम। अब तू ऐसा करना, जाके अपनी किताबें खोल और ये मुझे अब मैं खुद ही काम करूंगा। और जा अपनी किताबें खोल और तैयारी कर। तो मैंने सुना है कि ये जो मेडिकल के पेपर है ना वो बड़े मुश्किल होते हैं और तो तेरा तो इम्तिहान तेरे सर पे है। चल मेरा पुत्र जा जा, शाबाश। और ये काम तो मैं रोज करता हूँ, अभी घर में कर लेता हूँ। जा मेरा पुत्र, शाबाश। वाह बाबा बड़ी मालूमात है आपके पास। कभी अपनी बेटी को अपने पास खिदमत के लिए मत बैठने देना। तू जाके तैयारी कर, जब डॉक्टर बन जाएगी लोगों की खिदमत करना। मेरी बेटी। हाँ ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा शाम को, तो आप जब पहुंचे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ तो बच्चों, हम दोनों की ख्वाहिश है कि आप लोगों की शादी कर दी जाए। नहीं डैड, हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। तुम अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? आपकी ख्वाहिश और खुशी सर आंखों पे अम्मी जान, लेकिन आप किसी और बात की ख्वाहिश भी तो कर सकती हैं। मामा इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी उम्र पड़ी है, शादी भी कर लेंगे। हर एक माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद की इस जिम्मेदारी को पूरा करें। हेलो हेलो। कुछ भी हो, ये शादी तो होगी। हेलो बेगम, इन बच्चों को कौन समझाया? बाबा जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो सबसे पहले अपने बाबा का ही इलाज करूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची।
और जब तू डॉक्टर बनेगी ना तो मैं खुशी इतना होऊंगा कि कोई बीमारी मेरे पास ही नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ओ जीता रहा मेरा पुत्र। और बेटा ठीक हो ना तुम? जी बाबा मैं ठीक हूँ, आपकी बीमारी का सुना तो चला है। और बेटा बीमारी क्या, बस बुखार हो गया था, अब तकरीबन ठीक हूँ। जिया बेटी बता रही थी तुझे कोई नौकरी शोकरी मिल गई है? हाँ जी, और अब आप भी काम छोड़ें और घर बैठ जाएं। ओ पुत्र, जब बंदा काम छोड़ दे ना फिर उसकी रूह भी उसका साथ छोड़ देती है। जिया तुम ही कुछ इन्हें समझाओ। मैं क्या कहूँ, चलो मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? भाई वो परी कभी मिली नहीं? मिली थी, जितनी वो खूबसूरत है उतनी वो खुददार भी है। मैं तो कहता हूँ उसे पैसे की लालच देते हैं, लगती तो वो गरीब है, हो सकता है मान जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलें? तुम आप और यहाँ? आज खुदा से कुछ और भी मांग लेते तो वो भी मिल जाता। अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। आप दोनों को किसने ये जगह बताई है? क्या हो गया आपको? ये तो हमारा घर है। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं करीमों की बेटी हूँ, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ काम करने के लिए। आप चाचा करीमू की बेटी हैं? ओह रियली सॉरी, हम आइंदा कभी आपको तंग नहीं करेंगे। प्लीज आप चाचा को ना बताइएगा। इट्स ओके। अरे क्या बात है, खैरियत है? कैसे खड़े हो? ये कौन है? डैडी ये करीमू चाचा की बेटी है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो गया। खैर तो है, करीमू ठीक तो है? जी साहब जी, आज बाबा बीमार थे तो इसलिए मैंने सोचा उनकी जगह मैं आ जाऊँ काम करने के लिए। अरे बेटा काम होते रहते हैं, तुम्हें चाहिए था उनका ख्याल रखती, घर में वो बीमार हालत में पड़े होंगे। उन्होंने खुद ही भेजा है, कहते हैं कि छोटे साहब चाय पीने के बहुत शौकीन हैं। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर चली जाना, करीमों को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा साहब जी। अच्छा बेटा। सर वो मार्केट का सदर आया था, कहता है कि मार्केट की पार्किंग एरिया में कुछ कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ और रेडियां लगाई हुई। सदर साहब से कहो कि ये काम कमेटी वालों का है, हमारा नहीं। अगर कमेटी वाले हमें रिपोर्ट करें तो तब हम इस पे एक्शन कर सकते हैं। सर उन नाजायज़ फरोशों की वजह से तो खवातीन का मार्केट आना जाना ही दुश्वार हो गया। सर कभी मोबाइल चोरी और कभी पर्स गुम होना मामूल बन गया। कोई पूछने वाला ही नहीं है, तमाम रेडीवान अपनी मनमानी कर रहे हैं। सर मैं तो कहता हूँ वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल्स की पक्की ड्यूटी क्यों ना लगा दी जाए। अगर ये बात है तो तुम कमेटी वालों को साथ ले जाकर मार्केट के तमाम कब्जा ग्रुपों और रेडी वालों को उठा लो। सर चलो। जिया, जिया ये क्या हो गया तुम्हें? जिया ये किसने किया? जिया बताओ। जिया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिया बताओ बताओ बताओ। जिया क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी बेटी को? किसने मारा मेरी बेटी को? बेटी 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 देख तेरा बाबा आया है। बेटी
तू तो इम्तिहान में भी पास हो गई है। अरे तू तो डॉक्टर बन गई है। अरे अपने पापा का इलाज किए बगैर ही चली गई। अरे अब मुझे चाय बनाकर कौन देगा? कौन कहेगा पापा काम करना छोड़ दो? अरे बेटी तेरे हाथों पर तो मैंने मेहंदी लगानी थी और तूने खोल की मेहंदी लगा दी। अरे किसने किया ये जुर्म? किसने किया ये जुर्म? बेटी आंखें खोल के देख, तेरा बाबा आया है बेटी, तेरा बाबा आया है। चाचा मैं आया तो जिया का कत्ल हुआ था। झूठ मत बोल कमबख्त। तू मेरी बेटी के डॉक्टर बनने से जलता था। मैंने नहीं मारा चाचा, मैं तो तू जानता था कि मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो तू इससे शादी नहीं करेगी। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। पुलिस के हवाले तो वो होंगे जिन्होंने इसका कत्ल किया है। पुलिस के हवाले तो वो होंगे जिन्होंने मेरे अरमानों का खून किया। पुलिस के हवाले तो वो होंगे जिन्होंने एक बूढ़े बाप से उसकी आस छीन ली। मेरे साथ ज्यादा हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं। अरे तू मेरी बेटी का कातिल है। मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। बाबा ये तो क्या कह रहे? रुक जा, मैं कहता हूँ, रुक जा। पुलिस स्टेशन। मैं लुट गया। अरे मेरी बेटी को मेरे भतीजे ने कत्ल कर दिया। करीमू की बेटी का मर्डर और फिर कातलों का ना पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। सर करीमू ने जो इब्तदाई बयान दिया है उसके मुताबिक तो उसका अपना भतीजा ही उसकी बेटी का कातिल बनता है, जो अक्सर करीमू की गैर मौजूदगी में उसके घर आता जाता है। हो सकता है किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया हो। मैमुना तुम ठीक कहती हो। सर करीमू तो कहता है वो लड़का जिसका नाम वहाब है वो उसका भतीजा है। फिर ज्यादती वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तो वहाब की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। तुम करीमू से पूरी मालूमात लेकर अपने साथ नफरी ले जाओ और वहाब को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सर साहिल वो मेडिकल रिपोर्ट आ गई क्या? सर वो मैंने मजीद को भेजा रिपोर्ट के लिए। सर वो आ गया। सर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला से ज्यादती भी की गई है। अब तो केस और भी पेचीदा हो गया है। मुझे उस दिन का बहुत इंतजार है जब मेरी जिया डॉक्टर बन के आएगी। क्यों, तुम इलाज करवाने आओगे? इलाज मैं तो नहीं करवाने आऊंगा, मेरी तो सिर्फ सिफारिशें आएंगी। तुम्हें पता है वहाब, मैं सिफारिश से कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है बेगम साहबा। बेगम साहिबा, वहाब इंसान बन जाओ। किसी जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी
उस बेचारी का फोन करके भला किसी को क्या मिलना था। अब तो इस करीमू बेचारे की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। वो कहता था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। बनेगी नहीं बेगम, वो बन गई थी। उसने मेडिकल के फाइनल ईयर में पहली पोजीशन हासिल की है। डैडी अब उस बेचारे करीमू का क्या बनेगा? अब तो वो काम भी नहीं करेगा। करीमू काम जरूर करेगा साहब जी। पहले तो मैं काम करता था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए। मेरा तो ये सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, फिर वो लोगों की खिदमत करे और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मेरी बेटी मेरा सपना पूरा किए बगैर ही इस दुनिया से चल बसी। लेकिन साहब जी मैं काम करूंगा साहब जी। अपनी बेटी के कातलों तक पहुंचने के लिए मैं जरूर काम करूंगा। हम इतने बड़े शहर में उस कातिल का सुराग कैसे लगा सकते हैं? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अब उसे पूरे शहर में ढूंढने की जरूरत नहीं, वो इसी मार्केट में ही मिलेगा। आज 3 दिन से हम लोग इस मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं। कातिल बहुत होशियार है, हो सकता है उसके साथियों ने हमारे बारे में उसे बता दिया हो। एनीवे, तुम टेंशन मत लो, मेरा नाम भी साहिल है। तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब आगे क्या करना है सर? इस मार्केट के सदर से मिलूंगा और वहाब के बारे में मजीद मालूमात हासिल करूंगा। हेलो जी सर। सर करीमू की बेटी का कातिल इसी शहर में है। तो फिर उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। सर गिरफ्तार तो कर लिया था, बस शहर के कुछ लोगों की वजह से वो भागने में कामयाब हो गया। जो भी है जैसे भी है उसे फौरन गिरफ्तार करो और अदालत में पेश करो। अब तो ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। सर आप फिक्र ना करें, मैं उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। और हाँ, अपने साथ कुछ मुलाजम भी रख लेना। जी सर, राइट, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अली बात कर रहा हूँ, अली इंटरप्राइजेज से। जी हाँ शाह जी, मैंने ऑनलाइन कर दिया था। अच्छा जी बस सर ये आप लोगों का एतमाद है ना कि हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है और आप लोगों का तावन भी है। जी हाँ जी, मटेरियल इसलिए ज़रूरत है कि आजकल नई सोसाइटियाँ बन रही हैं ना, उधर डिमांड ज़्यादा हो गया, पीछे सप्लाई हमारे पास है नहीं। जी चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट भी आपको कर दूंगा फर्दर पेमेंट, लेकिन मुझे नया तो अभी डिमांड के मुताबिक भेजे ना माल। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। हमें पता चला कि आपके पास नए डिजाइन की टाइल्स आई हैं। हम पाकिस्तान में एक नया घर बना रहे हैं और आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना है। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया और एतमाद का भी, जो आप हमारे कंपनी में आए। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? यही 2 कनाल की कोठी बना रहे हैं, आगे आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा, आपके जो रिक्वायरमेंट है मैं ऐसे करता हूँ, अपने सेल्स मैनेजर को बुला लेता हूँ। जी वहाब किधर हो? जी सर। ये बेगम साहिबा भी आई हुए हैं, सर भी आए हैं। इनको आप नए जो हमारे आए ना न्यू अभी अराइवल टाइल्स की, वो इनको दिखाएं और सामान दिखाएं, जो इनकी डिमांड है ले लें। तो मोड ऑफ पेमेंट भी बता दें। जी ठीक है सर, आइए।
बाबा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो सबसे पहले अपने बाबा का ही इलाज करूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची। और जब तू डॉक्टर बनेगी ना तो मैं खुशी इतना होऊंगा कि कोई बीमारी मेरे पास ही नहीं आएगी। तुझे डॉक्टर बना हुआ तो नहीं देख सका मेरी बेटी, लेकिन तेरे कातिलों को उनकी मंजिल पर पहुंचता हुआ जरूर देखूंगा। जिन्होंने मुझे तनहा किया मैं उन्हें जरूर सजा दूंगा। बता दे वार कि तुमने उस जिया का मर्डर क्यों किया? सर मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। वो मेरी कजन थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। वहाब, इससे पहले कि मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूं, मुझे सच सच बता दे। सर मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया और मैं आपको फांसी में बताऊं। आगे से जबान चला दिया। अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो फिर तुम जानते जरूर हो कि ये मर्डर किसने किया। सर आप मेरी चमड़ी भी उतार दें तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो फिर तुम उस मर्डर वाले दिन से भागे हुए क्यों हो? सर जिया के कातिलों की तलाश के लिए। अरे साहब जी, मामा पापा नहीं आए? नहीं साहब जी, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, हमारे लिए अच्छी सी ना चाय बनाओ। तो साहब जी आप तशरीफ रखें, मैं फिर सी चाय लेके अभी हाजिर होता हूँ जी। बैठे जी बैठे। करीमू, आज तेरे पास मौका भी है और वक्त भी। ऐसी चाय पिला के आइंदा कभी ऐसी चाय वो पी ना सके और न किसी से मांग सके। जो बात तूने अपने दिल में छुपा रखी है उसे आज पूरा करने का वक्त आ गया है। बुझा दे अपने बदले की आग को, बुझा दे अपने बदले की आग को, पिला दे इनको चाय, ऐसी चाय जो याद करेंगे, याद। ओ साहब जी, तो ये ले जी चाय, ये ले जी, बिस्मिल्लाह, ले ले। जनाब ये चाय स्पेशल मैंने आपकी थकावट दूर करने के लिए बनाई है जी। ओ चाचा, तू भी कमाल की बातें करता है। ओ वही चाय है, आज कोई खास चीज मिलाई है इसमें? ओ पिए जी पिए साहब जी। आय हाय, तो ये आज की जो चाय है ना, मैंने अपने दिल से बनाई है। दिल के अंदर छुपे हुए नुस्खे को इस्तेमाल किया है जी। चाय तो वाकई बाबा बहुत मजेदार बनाई है तूने। एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? तुम कहना क्या चाहते हो?
लॉकेट को पहचानते हो? ये तो भाई का लॉकेट है। तो फिर बताओ, मेरी बेटी का कसूर क्या था? तुमने उसे मार डाला। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। तुम मेरी बेटी के कातिल हो, कातिल। चाचा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जा बाबा, सुबह बात करेंगे, अभी नींद आ रही है। आज तुम दोनों को ऐसी नींद सुलाऊंगा, ऐसी नींद सुलाऊंगा कि फिर जाग नहीं सकोगे, जाग नहीं सकोगे। बताओ, मेरी बेटी को कत्ल क्यों किया? क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था? बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। बाबा घर पे नहीं है। हमें पता है बाबा घर पे नहीं है। खबरदार जो अगर मुझे हाथ लगाया तो। अभी तो हम आए। क्या मतलब है तुम लोगों का? ताकि तुमको डर ना लगे। लेकिन मुझे हाथ न लगाना। बाबा! छोड़ो मुझे, पता नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो। पता नहीं है, छोड़ दो, छोड़ो बाबा। ओए जालिमो, ओए इतनी बेदर्दी से मेरी बेटी को मारा तुमने, तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। सर, मेरी तफ्तीश के मुताबिक वहाब करीमों की बेटी का कातिल नहीं है। सुना है वो करीमों का भतीजा है। अगर वहाब करीमों की बेटी का कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन है? अस्सलाम वालेकुम, इंस्पेक्टर फैसल। ओह नो। क्या हुआ सर? किसी ने खानजादा साहब के दोनों बेटों का खून कर दिया और कातिल भी वही मौजूद है। मेरे बच्चे को मार डाला, जालिम ने मार डाला मेरे बच्चे को। खानजादा साहब, हमें अफसोस है कि आपके दोनों जवान सल बच्चों का खून हो गया। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या शक? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों को मेरी मोहब्बत और मेरी हमदर्दी ने मार डाला। क्या मतलब है आपका? आपकी हमदर्दी और प्यार की वजह से कत्ल हो गया? किसने किया ये खून? आस्तीन का वो सांप आपके सामने है, जिसने इतनी बेदर्दी से मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया। ये बाबा, ये तो खुद चलने फिरने से माजूर है, ये कत्ल कैसे कर सकता है? ये बाबा नहीं, ये मेरे बच्चों का कातिल है, कातिल। ये तो आपका नौकर था। हाँ, ये 40 साल से हमारे घर में है। कहते हैं कि जिसका नमक खा लो उसकी नमक आरामी तो कोई कर ही नहीं सकता। तुमने इस घर का नमक खाया और उसी घर में नमक आरामी कर डाली। क्यों किया कत्ल? हाँ हाँ, मैं कातिल हूँ, मैंने ही कत्ल किया है इन दोनों का। लेकिन आप लोग पूछेंगे नहीं कि मैंने इन दोनों को कत्ल क्यों किया है? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, सीधे तरीके से बताओ ये कत्ल क्यों किया? बताता हूँ। एक रोज जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी और मेरे भतीजे के हाथ में खंजर था। मेरा भतीजा तो पुलिस के डर से भाग गया और जब मैंने अपनी बेटी के हाथ में देखा तो अरे बेटा, अरे उठ बेटा, तेरा बाबा है। अरे बेटा उठ बेटा।
तस्वीरों को इस लॉकेट में मैंने बंद कर दिया। तुम मेरे छोटे बेटे हो और तुम बड़े, और छोटे बेटे की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसको संभाल के रखना। बेटी, मैं इन कातलों को नहीं छोड़ूंगा। तेरा ये खून रहेगा नहीं जाएगा। तेरा ये बाबा बदला लेगा इनसे। इन दरिंदों को मौत के घाट उतार दूंगा, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। साहब जी, मैं माजूर आदमी इन दोनों का मुकाबला कैसे कर सकता था, लेकिन मैंने उस दिन अपनी बेटी की लाश पर कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी के कत्ल का बदला जरूर लूंगा, और मुझे मौका मिला तो मैंने बदला ले लिया। तुमने ये खबर पुलिस को क्यों नहीं की? इसलिए कि मैं कातलों को खुद सजा देना चाहता था, ताकि आज के बाद किसी की बेटी इस तरह ना लुटे, और किसी की बेटी डॉक्टर बनने से पहले खून में लथपथ इस दुनिया से न चल बसे। बेगम साहिबा, साहब जी, मैंने 40 साल आपका नमक खाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम इस माँ और बाप की हालत देख रहे हो? साहब जी, हालत तो उस वक्त मेरी भी ऐसी ही थी। सर, मैं तो कहता हूँ इसे फांसी दे दो, और वो भी किसी चौक में। तुमने गैरत के नाम पे ऐसा किया है या एक बाप के अरमानों का खून किया है? इसका फैसला अदालत करेगी। साहिल, ले चलो इसे। हाँ, ले चलो मुझे, डाल दो जेल में, लटका दो तख्ता तार पर। लेकिन साहब जी, खुदा के लिए साहब जी कोई ऐसा कानून बना लीजिए कि गरीब की बेटी जब घर से बाहर निकले तो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। साहब जी, खुदा के लिए कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि गैरत की तरफ उठने वाले हाथ को काट दिया जाए, इज्जत की तरफ उठने वाली आंख को फोड़ दिया जाए। साहब जी, खुदा के लिए हव्वा की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दीजिए। नहीं तो रिश्ते पमाल होती रहेगी। मेरे जैसे बाप सूली पर चढ़ते रहेंगे। हर रोज बनेगी एक नई कहानी जुल्म की।